दर्द होता तो वो आज ये नौबत दिल्ली वालों को देखने नहीं पड़ती। पूरे देश के अंदर जब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, आपके पास इतने वॉलंटियर फोर्स है, आपने उस समय कोरोना से लड़ने के लिए और अवेयरनेस के लिए उस समय क्यों नहीं लगाए? यहाँ पर फोर्स, मार्केट्स खोल दिए, आपने शराब की दुकानें खोल दी, आपने बसों, डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी कर दी, आपने हर जगह सब चीजें खोल दी और आज दिल्ली की जनता को कोरोना के उस मौत के मुंह में फेंक रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है इस समय जब छठ पर्व है, आप कोई भी आप ऐसा बताइए, आप अपना त्योहार तो मना रहे हैं, आपने एक अमले के साथ, सरकारी अमले के साथ दिवाली पूजन किया है, पूरी दिल्ली वासियों ने किया है। और ऐसे में आप छठ पूजा जो पूर्वांचल और बिहार के काफी संख्या में दिल्ली में लोग रहते हैं, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मना रहे हैं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। हम ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि आप गाइडलाइन जारी करिए, 1500 स्थान नहीं तो 500 स्थान नहीं, 400 स्थान, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना और वहां व्यवस्था करवाना ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें छठ पूजा समिति के लोग भी भागीदार हैं, उसमें वो भी आप उनसे भी निवेदन कर सकते हैं कि भाई आप हमारी सहायता कीजिए, इस कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम छठ पूजा की मनाने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने दो चीजें आदेश करी, एक तो ये कहा कि जो उन्होंने आदेश पारित करा था कि शादियों के अंदर 150 से लेकर 200 बारातियों का उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उसमें सिर्फ 50 बारातियों की परमिशन दी है। दूसरा उनका कहना था कि दिल्ली में जो जिस बाजार के अंदर कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है उसको उन्होंने आदेश प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार के पास कि उन बाजारों को लॉकडाउन किया जाए, उन बाजारों को लॉकडाउन करने की, लॉकडाउन का एक शब्द उन्होंने यूज किया है। आपको लगता है कि क्या दिल्ली में अब लॉकडाउन की जरूरत है ऐसे बाजारों में? देखिए, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से अनलॉकडाउन के सारी गाइडलाइंस समय समय पर आ रही हैं, ऐसे समय में दोबारा लॉकडाउन करना व्यापारी और पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने जैसा है। हमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तक कोरोना समय में पूरी तरह फेल साबित हुए, अपने ऑफिस से नहीं निकले हैं। अगर ये व्यवस्थाओं को सुधारते तो आज जब बड़े बड़े शहर भारत के अंदर हैं, वहां सब जगह स्थिति सामान्य है, मुंबई में भी सामान्य है, उत्तर प्रदेश में भी सामान्य है, हरियाणा में भी सामान्य है, ये नौबत नहीं आती। ये दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। ये लापरवाही की सजा वो दिल्ली वालों को मिल रही है, दिल्ली वालों को दे रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने संख्या 200 से 50 की है, आज जिन लोगों ने शादी की बुकिंग करा दी है, जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर ली है, और जो लोगों ने पूरी तरह से अपना वेंकट हॉल में भी तैयारी की होगी, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में दिल्ली सरकार का ये जो अनुशंसा उन्होंने भेजी है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और इससे आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, सिर्फ अपना फेल्योर है। दिल्ली सरकार अगर संवेदनशील होती तो ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाते, आप दिल्ली के सभी संगठनों की, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाते। आप तो तानाशाह से चला रहे दिल्ली। आप कुछ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं तब जाके व्यवस्थाएं सुधरती हैं, तो आप ऑल पार्टी मीटिंग पहले बुलाते। जब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं उस समय आपको संवाद कार्यनीति से काम करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे में लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है, काम नहीं करना आता है, सिर्फ विज्ञापन करने आते हैं, प्रचार करना आता है, तो कम से कम दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाते, सलाह मशवरा करते। इस तरह से काम कर रहे हैं, नौसिखिए की तरह काम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार।
सर ये फाइनली क्या हो ये छठ की पर्व का तो अब तो टाइम निकल गया, अब तो प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं रहा। नहीं, अभी भी बहुत सारी बातें बड़े स्तर पे तो दिल्ली सरकार ने किया नहीं है, लेकिन छोटे स्तर पर हो सकता है। और लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना चाहिए। अपनी सरकार की विल पावर हो तो क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ संभव है। इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है।